हाँ, तब क्या आएगा यहाँ पे? लेट अ कार बी। अब देखिए बाई का क्या हो जाएगा? बाउट बाई। अब देखिए यहाँ पे हर है नहीं, बाई भी देखिए सी नहीं होगा, बाई भी अपने बाद, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा ना, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी। कभी आप सेंटेंस देखते हैं कि लेट्स गो टू सिनेमा ना, लेट्स गो टू सिनेमा, इसका मतलब होता है चलो सिनेमा चले। क्या लिखा हुआ है? लेट्स है ना। तो देखिए बाबू लोग, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते लेट्स हैं। क्या पढ़ते हैं? लेट्स। इसको यदि ऑपरेशन करेंगे तो मिलेगा लेट प्लस अस। क्या मिलेगा? लेट प्लस अस। हाँ, तो ये जो है कि ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है? वी है ना। तब आया बात समझ में कि लेटस लिखा हुआ है तो कौन कौन है? लेट। हाँ, लेट्स लिखा हुआ है तो लेट भी है और अस भी है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना ये है कि ये वी जो है कि वी जो है कि क्या होता है, मतलब एक है आई और एक है वी, तो ये दोनों का क्या रिलेशन वी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, या कहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान दें कि आई का प्लूरल वी कभी नहीं होगा। आई का प्लूरल वी कभी नहीं होगा। जैसे हम हैं, स्पीकर को ही ना आई कहते हैं। आई कौन होता है? स्पीकर। लिसनर को यू, यानी सेकंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन में जो जिसकी बात हो रही होती है वो क्या है? थर्ड पर्सन है। तो ध्यान देंगे कभी भी स्पीकर यानी मैं, आई का प्लूरल क्या, अभी हम यहाँ खड़े हैं, इसे एक और मेरा यहाँ खड़ा किया जा सकता है? हूबहू यही चीज यहाँ नहीं कर सकते ना, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा ना। अब देखिए तब है क्या? तो ये क्या है? तो देखिए ही है, सी है, यू है, ठीक है, ये सब लोग हैं। ही है, सी है, यू है, अब इसमें आई भी है, इसमें आई भी है। अब ये पूरे ग्रुप को लेके चल रहा है। हाँ, ये आई जो है क्या कर रहा है? इस ग्रुप को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस ग्रुप के लिए बोल रहा है। जब ये ग्रुप के लिए बोल रहा है आई, तब वहां आई न बोल करके वी बोलेगा। क्या बोलेगा? जो है कि अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अलग बात होती है कि कहीं कहीं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। जैसे आई के साथ डू का यूज होता है, आई के साथ हैव का यूज होता है, वहीं आई के साथ आप क्या करते हैं? एम का भी यूज कर लेते हैं, आई के साथ आप वॉज का यूज कर लेते हैं ना। तो ये सिंगुलर होते हुए भी कभी कभी क्या करता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लेता है। कि कभी भी आई का प्लूरल वी नहीं होगा। आई का अपने आप में प्लूरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई एक और, जैसे मैं ही हूं, मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं आई हूं, तो आई का एक और इधर प्लूरल खड़ा नहीं कर सकते। प्लूरल मतलब क्या? ये मार्कर है, अब यही सेम मार्कर एक और हो गया, तब क्या हो गए? प्लूरल हो गए ना। एक से अधिक हुआ तो प्लूरल हो गया। तो हमारे जैसा एक से अधिक हमारे में से कहां से निकाल सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी आप समझिएगा कि आई का प्लूरल वी नहीं होता है, ठीक है। लेट्स गो टू सिनेमा, लेट्स गो टू सिनेमा। यहाँ पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में स्पीकर भी है, और स्पीकर उस ग्रुप के लिए बात कर रहा है कि चलो सिनेमा चले। तो वो तुरंत चलिए नहीं गए, बल्कि वहां एक सजेशन की तरह बात हो रही है कि चलो सिनेमा चलें, सजेस्ट कर रहा है। तब इसको जब पैसिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट we should go to cinema, ठीक है। ये सेंटेंस बनेगा। पैसिव में हमेशा ध्यान देना है कि इट इज सजेस्टेड दैट, यहां तक आपको ध्यान देना है। अब देखिए वी कहां से आया? तो वी जो है कि अभी बताए कि लेट्स का यदि आप ऑपरेशन करेंगे तो इसी में से निकलेगा लेट प्लस अस।
ना। अब हमको चाहिए इसका सब्जेक्टिव फॉर्म, क्या चाहिए? तो क्या हो जाता है? वी हो जाता है। ठीक है, तो जब यही जो है कि वी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और उसके बाद देखिए सजेशन लेने और देने, सजेशन लेने और देने दोनों के लिए शुड यूज होता है। सजेशन लेने और देने दोनों के लिए शुड का यूज किया जाता है। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, आपको आना चाहिए, यू शुड कम, आपको बैठना चाहिए, यू शुड सिट ना। तो ये सब शुड का यूज किया जाता है कब? तो सजेशन लेने और देने में। ठीक है, अगर पास्ट का है तो आप यू शुड हैव और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लाते हैं। जैसे आपको सोचना चाहिए था तो यू शुड हैव थॉट, आपको आना चाहिए था यू शुड हैव कम ना। ऐसे आप पास्ट टेंस की भी सजेशंस की बात करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे कि अगर रहेगा लेट्स रीड दिस बुक, ठीक है, तब कैसे बनेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कि आपको जैसे ही मिलेगा लेट्स रीड दिस बुक, तो क्या करना है? यहां से उठा करके यहां तक पहले छाप देना है। ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड क्या है? रीड दिस बुक। आया समझ में? लेट्स वाला सेंटेंस कैसे बनता है पैसिव में? इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, आपको यहां से यहां तक चीजें याद रखनी है। इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, ये बात याद रखनी है, बाकी सब सिंपल। ठीक है, यू यहाँ पे शुड का यूज करना है, और शुड अपने आप में मॉडल वर्ब है, और जो मॉडल वर्ब होते हैं अपने तुरंत बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लेते हैं, हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लेते हैं। आप किसी में भी आपकी जितने भी मॉडल वर्ब है, चाहे आपका कैन हो, मे हो, मस्ट हो, कुड हो, शुड हो, वुड हो, नीड हो, डेयर हो, आउट टू हो, कुछ भी है, मॉडल वर्ब है तो अपने बाद क्या लेगा? वर्ब की पहली फॉर्म लेगा ना। इसको इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इन्फिनिटिव की ओर।